अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेहद नान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तमाम देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं स्टोरी की जानब। शेख सादी ने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैरो सियाहत में गुजारा। गुलिस्तान और बूस्तान उनकी मशहूर किताबें हैं। शेख सादी बूस्तान में फरमाते हैं कि एक किसान जंगल से गुज़र रहा था कि शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ था। जंगल से गुजरते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। उसने गधे को कीचड़ से निकालने की तनो तनहा बहुत कोशिश की, मगर सब रायगा गया। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा बिला वजह दूसरों पर निकालता है। इसी तरह सारी रात किसान परेशानी के आलम में सब जानने वालों को बुरा भला कहता रहा। उसकी ज़ुबान से न दुश्मन बचा, न दोस्त बचा और ना ही बादशाह, क्योंकि जंगल बादशाह की सल्तनत का हिस्सा था। इत्फाकन बादशाह का अपने ग़ुलामों के साथ जंगल से गुज़र हुआ। सब ने सुना कि एक किसान बादशाह को बुरा भला कह रहा है। अचानक किसान की नज़र बादशाह पे पड़ी। वो बहुत परेशान हुआ कि बादशाह ने सब कुछ सुन लिया है, अब उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी वक़्त ग़ुलामों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। एक बोला, ए बादशाह, इस शख्स की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए क्योंकि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। दूसरा ग़ुलाम बोला, ए बादशाह, इसको कैद खाने में डाल दिया जाए क्योंकि इसने न सिर्फ आपको बुरा भला कहा है बल्कि आपके ख़ानदान की बुराइयां भी की हैं। बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा जिसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। बादशाह को किसान की हालत पे रहम आ गया। उसने किसान की नामनासब बातों को माफ़ कर दिया और अपने गुस्से को पी गया। बादशाह ने किसान को इनामो इकराम से नवाजा और एक सफ़ेद घोड़ा भी इनाम में दिया। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि सच है कि बुराई का बदला बुराई से देना आसान है, लेकिन इंसान को चाहिए कि बुराई का जवाब भलाई से दे। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार करना और मेहरबानी कर